ईरान के शहर किरमान में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर खौफनाक धमाके। 103 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। दहशतगर्दों ने शहीद कासिम सुलेमानी की कब्र पर जाने वाले अकीदतमंदों को निशाना बनाया। हुक्काम के मुताबिक धमाके टाइम बम के थे और बम बैग में रखे गए थे। हमास के नायब सरबराह स्वालेह अल उरूरी की शहादत ने खित्ते में जंग फैलने के खदशात बढ़ा दिए। सहूनी फौज रद्द अमल के खौफ से हाई अलर्ट। हिजबुल्लाह ने मुतल्लिका ममालिक को बड़े रद्द अमल का पैगाम पहुंचा दिया। लबनान में तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की फौज को भी तशवीश। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइल जल्द ही हमास के मजीद रहनुमाओं को निशाना बनाएगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड के बानियों में से एक शेख सालेह के आबाई इलाके रमल्ला में अल-फतह की अपील पर हड़ताल। मां ने बेटे की शहादत को सादत करार दे दिया, बहन भी खुदा के शुक्रगुजार। शेख सालेह कौन थे, खुसूसी रिपोर्ट भी बुलेटिन में शामिल। PTI से बल्ला फिर छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट में हुक्म इम्तना वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करें। ये डिसीजन उजलत में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तिदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। बैरिस्टर गौहर को सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी निशान वापस मिलने का यकीन। अदलिया से कहेंगे कोई और निशान देना है तो वो भी दे दें। बल्ला ना मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसे इंतखाबात दुनिया कबूल नहीं करेगी। PTI चेयरमैन की रावलपिंडी में गुफ्तगू। IMF हुक्काम से मुलाकात की तरदीद। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा सियासी करार। खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया। देखिए ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे। आप पे अवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे। हमारे पास अगर अपना निशान नहीं रहता है तो बदनज़र में हम जो है JUI शिरानी साहब की निशान पे फिर हमें जाना होगा। बल्ला ना मिला तो अंगूठा सही। PTI मौलाना शेरानी की पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बानी तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को गैर मुंसिफाना करार दे दिया। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी। हर जबान पर बल्ले का नाम। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का पैगाम। अवाम की बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लेने की मुखालिफ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। खुसूसी अदालत के जज की तबीयत नासाज होने पर साइफर केस पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। NA 130 में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कलदम। NA 122 और NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें। साबिक वज़ीर आज़म के वकला ने एपलेट ट्रिब्यूनल्स में फैसला कलदम करार देने की दरख्वास्त दायर कर दी। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो। 9 मई की मजम्मत चाहते हैं तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हूँ। PTI रहनुमा जरताज गुल रो पड़ी। घर तोड़ने का शिकवा, जमानत देने की अपील। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा ईमान ताहिर को पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से धर लिया। नून लीग ने बलूचिस्तान से कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 42 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। मीर मोहम्मद खान जमाली, नवाबजादा तूरगुल, सरदार याकूब खान, अब्दुल गफूर, जमाल शाह काकड़ भी शामिल। बाजोड़ में JUI के इंतखाबी उम्मीदवार पर रिमोट कंट्रोल हमला। PK 19 मामून से उम्मीदवार कारी खैर उल्ला की गाड़ी के करीब धमाका। जानी नुकसान नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर और अदम अमल दरामद पर तफसीली जवाब मांग लिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। एतजाज एहसन ने दौरान समाअत सियासी गुमशुदगियों पर जवाब मांगने की अपील की। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, वापस आने वाले किसी सियासी शख्स के मुकदमात को नहीं सुना जाएगा। जिसे शिकायत है मुतालिका फोरम से रुजू करे। हुकूमत लिख कर दे, मजीद किसी शख्स को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में पीटीआई के वकील इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत पेश ना कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा, आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। लतीफ खोसा के नाम पर सरदार लिखने पर चीफ जस्टिस बरहम। कहा, मुल्क में सरदारी निज़ाम या आइन चलेगा। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत ने धरने देने वालों को हटाने से रोक दिया। हरासा न करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। शहबाज शरीफ का फैजाबाद धरना कमीशन में पेश ना होने का फैसला। नून लीग के सदर को 21 सवालात भिजवा दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की जाने से पेशी का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से आमद खुफिया रखने का फैसला। खालिद लांगू के इलेक्शन लड़ने के लिए सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सजा मुअत्तल होने तक उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, खालिद लांगू के घर से 2 अरब 24 करोड़ 91 लाख रुपए बरामद हुए। सिर्फ 26 माह की कम सजा क्यों दी गई? ऐसे बलूचिस्तान दुश्मन लोगों को इंतखाबात से दूर रखना चाहिए। आप लीग के साबिक रुकन असेंबली खादिम हुसैन की जाली डिग्री के बायस नाअहली दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मामला दरख्वास्त गुजार के इंतकाल के साथ ही खत्म हो गया। इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एसएसपी ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी बना दी। सीसीटीवी फुटेजेस जमा करने की हिदायत। आरओ अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन और आरओ से जवाब तलब कर लिया। अलीम आदिल शेख, मिर्जा इख्तियार बेग और सादिक इफ्तिखार की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान में कादिर नाइल, मौलाना अयूबी समेत कई उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। सरदार अख्तर मेंगल ने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी। परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वज़ीर आला पंजाब के रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तिब्बी मुआयना। पीटीआई रहनुमा हीलियम स्कैन टेस्ट नॉर्मल आने पर दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। खुर्रम लतीफ खोसा की रिहाई और मुकदमा खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसले में लिखा, केस बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया गया। शेख रशीद की रावलपिंडी में सब्जी मंडी आमद। हजारों अफराद इस्तकबाल करने पहुंच गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की हिमायत में नारे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकॉज पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने लिखा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाब है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का इनकलाबी इक़दाम। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद मुतादिद अजला को करीबी बेंचों के साथ मुंसलिक करने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब के फौरी इक़दामात से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल आसान हो गया। मुख्तसर अरसे में 1 करोड़ 15 लाख लाइसेंस बनवा लिए गए।
محسن نقوی کی خدمت مرکز لیبارٹی آمد، شہریوں سے ملاقات، آن لائن ٹیسٹ کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت، 25 نکاتی ایجنڈے پر غور، FBR حکام ٹیکس نیٹ بڑھانے پر بریفنگ دیں گے۔ نگراں حکومت کا کے الیکٹرک صارفین کو نئے سال کا تحفہ، ایک ہی سہمائی ایڈجسٹ میں بجلی دوسری بار مہنگی، نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی ₹2.87 فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کے کارکن کی ٹارگٹ کلنگ، ملزمان نے ٹیلی فون کر کے سیکٹر 7 بھی بلایا اور گولی مار کر فرار ہو گئے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، سیکورٹی صورتحال بدترین ہو چکی ہے۔ کراچی کی بھینس کالونی میں چھاپا، گڈاف سے اغوا کیا گیا تاجر بازیاب، اہل خانہ سے 80 لاکھ روپے تاوان وصول کرنے والے افغان گینگ کے 2 ملزمان گرفتار، 2 فرار۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں قیامت سے پہلے قیامت، 4 سالہ بچے کا بے دردی سے قتل، 3 ماہ پہلے اغوا کیے گئے علی حیدر کا دھڑ، بازو اور دیگر اعضاء برآمد، پولیس نے اعضاء فورینزک کے لیے بھیج دیے، ملزمان کا اتا پتہ نہیں لگایا جا سکا، DPO کا نوٹس۔ سابق وزیر سرتاج عزیز سپرد خاک، اسلام آباد میں نماز جنازہ، اہل خانہ شاہد خاقان عباسی، فرحت اللہ بابر، اعجاز الحق سمیت متعدد سیاستدانوں اور سفیروں کی شرکت۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، مختلف شاہراہیں بند، ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں، یہاں دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا یار آپ دوائیاں میں خود لے کے آ جاتا ہوں، وہ دوائیاں لینے بھی گیا، اس کو دوائیاں نہیں ملی۔ اس میں جون سی ہے انفلو ویک انجیکشن آتا تھا وہ شارٹ ہے۔ حکومت سے اپیل یہ ہے کہ جو بلیک میں بیچ رہے ہیں ان کو پکڑیں۔ منافع خور مافیا سرگرم، لاہور میں سردی بڑھتے ہی نمونیا کی ادویات نایاب ہو گئیں، بچے سب سے زیادہ متاثر، دوائیں بلیک ہونے لگیں۔ دسبیلا کے اونٹوں میں پراسرار بیماری پھوٹ پڑی، بڑی تعداد میں اموات، غلہ بانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان۔ کراچی کی وفاقی اردو یونیورسٹی میں اساتذہ کا احتجاج، قائم مقام رجسٹرار محمد صدیق عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، سلیکشن بورڈ بچاؤ تحریک کا کہنا ہے تنخواہیں روکنے کی سازشیں بند کی جائیں۔ یمنی نیوی کا اسرائیلی بندرگاہ جانے والے جہاز پر حملہ، میزائل حملے میں جہاز کو نقصان پہنچا، فوجی ترجمان یحییٰ سارے نے امریکہ کو جارحیت کی صورت میں فوری اور مؤثر حملے کی دھمکی دے دی۔ 500,000 روپے مل گئے، ہوائی روزی کام ہے ہمارا، ہم لوگ خالی بھی جاتے ہیں گھر پہ۔ گاڑیوں کے ہجوم میں اہل خانہ کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد، گاڑیوں کا کام کرانے کی پیشکش، 500 سے 600 روپے روزانہ کمانے والا محمد فاروق ہوائی روزی سے مطمئن۔ پاکستان کے لیے بڑی خبر، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کے اولمپک کوالیفائر ایونٹ میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ اور پاکستانی ٹیم کا سڈنی ٹیسٹ میں تیز ترین بیٹنگ کا نیا ریکارڈ، 313 رنز بنا کر آؤٹ، محمد رضوان نے 88، عامر جمال نے 82 رنز کی اننگ کھیلی، آسٹریلین کپتان پیٹ کمنس کی لگاتار تیسری اننگز میں 5 وکٹیں، دن کے اختتام پر آسٹریلیا نے بغیر کسی نقصان کے 6 رنز بنا لیے۔